हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग जो है वेदांते परमं गुह्यम पुराकल्पे प्रचोदितम न प्रशांताय दातव्यम न पुत्राय शिष्याय वा पुनः, उसको जो है देख रहे थे। अन्यथा प्रत्यवाय आपत्ति ही, सो देने से क्या है, तो उनको जो है कुछ समझ में नहीं आएगा तो कोई दोष तो नहीं है। तो ऐसा यदि हम लोग सोचेंगे तो वही बड़ा अनर्थ है। प्रत्यवाय क्यों होगा, ये उनको जो है हम देने से हमें प्रत्यवाय क्यों होगा। जैसा जो मंदिर के बाहर बहुत से सन्यास वेशधारी रहते हैं, सन्यासी नहीं है वो लोग, क्या है कहीं कुछ आलस्य के कारण या जो है दूसरा कुछ मजबूरी के कारण जो है उनको घर छोड़ना पड़ रहा है, और वो देख रहे हैं कि बिना काम जो है खाना पीना मिल जाता है और जो है अन्य भी मिल जाता है बोल के, तो ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, भीख मांगते हैं। मैं देखा वो सोनीपत पानीपत और आगे जो कुरुक्षेत्र में क्या है, वो 2 किलोमीटर दूरी का जो है वो तालाब है सूर्य कुंड। उसमें एक किनारे में जो है कमरे जैसा बना रखे हैं, चारों ओर कमरे जैसा बना रखे हैं, उसमें जो है हर साल रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, साल भर रह सकते हैं। मगर क्या है, एक कुछ विशेष है, पर्व है, मतलब कोई ग्रहण इत्यादि काल है, उस समय जो है उनको वहाँ से हटा देंगे। बाकी आपका आश्रम जैसा है, वो जो 13वां नंबर कमरा है वो मेरा है। क्या है, कमरे के लिए वो ताला वगैरह गेट वगैरह कुछ नहीं, खुला है, आपका सामान वहीं पड़े रहना है, बस उतना ही है, बाकी कुछ दोष नहीं है वहाँ पर। आपको कोई जो है वहाँ परेशान करने वाला नहीं है। तो इस तरफ जो है रहने में कोई दिक्कत नहीं है, उस तरफ जो है कुछ भीख मांगे लोग हैं, तो उनका कर्म ही यही है कि गाड़ी पकड़ के जाना दूसरा कहीं और जाके जो है हर दुकान में भीख मांगना, और शाम में आके, मैं जो बोल रहा हूँ कुछ लोगों के लिए बहुत ही जो है दुखद बात होगा, संन्यास वेशधारी ये लोग शाम में शराब, और सिर्फ शराब नहीं है, शराब और मांस लेके आके वहाँ वही सूर्य कुंड के कोने में किनारे में बैठ के जो है मांस को पका के शराब के साथ लेते हैं सूर्य कुंड में। तो ये सब जो है अनर्थ हो रहा है। तो यदि ये जो है हम लोग इसको जो है हम लोग भिखारी जो है बेचारे क्या करना, चलो बोल के हम लोग कुछ पैसा दे देते, और वो पैसा को जो है दुरुपयोग करेगा। दुरुपयोग तो करेगा ही स्वाभाविक, तो जाके शराब तो पीने वाला है, शराब पी के चुप नहीं है, ये डंडा लेके 2 लोगों को पीट भी देता है, उससे कुछ अनर्थ भी हो जाते। तब इसका कारण सब क्या है, वो नहीं है, उसके पास ये पैसा नहीं हुआ तो वह ये कर्म में प्रवृत्ति नहीं होता है, वो अनर्थ नहीं करता था। तो उसका मूल कारण कौन हो गया, हम जो उन्हें पैसा दिए थे और वो शराब पीने के लिए जो है प्रेरित किए हैं। हम लोग जो तुम शराब पी लो, इधर पैसा रखो, ये नहीं किए हैं। मगर क्या है, उस पैसा से उसका दिमाग जो है स्वाभाविक, जो शराब पीने के लिए आज पैसा जो है, यहाँ पर क्या कहते हैं, पौवा वहाँ से दिल्ली से जब बाहर आते हैं देखा तो रास्ते पूरे ब्रेक टायर का जो है चिन्ह सब जगह पे, बोला क्या हो गया ये, तो पौवा स्वामी जी गुरुदेव ये पौवा है। पौवा क्या होता है, पहले जो है दिमाग में गया नहीं है। मैं सोचा ये जो है 4 पैर को जो है पौवा कह रहा है, इसलिए वो टायर का निशाने के लिए हिंदी में जो है पौवा कह रहा है। गुरुदेव समझा आपने, बोला क्या बात है, वो जो
मिलता है इन लोगों के लिए, चढ़ जाता है, तब ये अच्छा वो पौवा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये जो है हर जगह पे, आप दिल्ली के बाहर आते ही जो है सब जगह पे निशान जो है देख सकते हैं। या तो ये जो ड्राइवर मार के चला रहा है, या तो रास्ते रास्ते बीच में जो है कोई पी के आ रहा है, उससे एक्सीडेंट कुछ हो गया तो उसका सब अनर्थ का कारण हम हैं। तो ठीक है, वहाँ तो हो सकता है, यहाँ क्या अनर्थ हो सकता है, किसी को थोड़ी मार सकते हैं। हम किसी को जो है वेदांत पढ़ा के सुना के तो मार नहीं सकते, मार नहीं सकते। मतलब मैं जो कल बता रहा था, जो नेति नेति का जो उदाहरण दे रहा था, उस महात्मा को मैं फिर मिला कहाँ पर, बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में मेरा प्रवचन हो गया, उसका दूसरा दिन जो है वो ऊपर से बहुत गुस्से से नीचे निकल रहा था। मैं बोला क्या हो गया भाई, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों है? अरे कल जो है आपका प्रवचन आके सुना मैंने, तो अच्छा लगा, तो ठीक है कुछ अच्छा हो रहा है बोल के आज चला गया अंदर। तो क्या गैस चैम्बर है क्या वो? गैस चैम्बर मतलब वहाँ जर्मनी में जो है सबको अंदर डाल के गैस चला दिया और सबको मार दिया। वो मारने का, टॉर्चर करने का चैम्बर है क्या वो? कमरा है क्या? क्यों ऐसा बेकार के? मैं बोला वो हो सकता है, चलो कोई बात नहीं, जाओ। तो ये जो है वेदांत टॉर्चर करने का चैम्बर बन सकता है, मगर क्या है, वेदांत के द्वारा, प्रवचन के द्वारा, प्रवचन के द्वारा जो है वह लोग दूसरे को ठग सकते हैं। मतलब जो सत्प्रवृत्ति में जो है इसमें आ गया और शास्त्र का जो है श्रवण करना चाहता है, उसको जो फल मिलना चाहिए वो फल नहीं मिलेगा। तो मतलब एक साधक का जो है जीवन में आप खिलवाड़ कर दिए। तो इसलिए ना कि उसको जो है उसको भी प्रयोजन नहीं है, अन्य को भी प्रयोजन नहीं है उससे। इसलिए क्या कह रहे, अतएव ब्रह्म विद्या विवक्षुना गुरुणा चिरकालम परीक्ष्य शिष्य गुणान् ज्ञात्वा ब्रह्म विद्या वक्तव्येति भावः। इसलिए जो है ब्रह्म विद्या विवक्षुना, वक्तुमिच्छुना विवक्षुना, ब्रह्म विद्या बताने का इच्छा वाले जो गुरु है वह चिरकालम परीक्ष्य शिष्य गुणान, शिष्य गुणान चिरकालम परीक्ष्य, शिष्य का जो गुण है उसको कुछ समय तक जो है परीक्षा करके। इसीलिए क्या कहते हैं, वस ब्रह्मचर्यम करके जो है ब्रह्मा जी भी कर देते हैं अपना दोनों चेलों को, विरोचन को और इंद्र को, वस ब्रह्मचर्यम। तो वस ब्रह्मचर्यम का तात्पर्य क्या है, उसका जो प्रवृत्ति है जहाँ पर भी कुछ गुण दोष है, गुण को जो है ऐसा ही बढ़ाने के लिए, उत्तरोत्तर अभिवृद्धि के लिए जो है उसमें उनको लगाना है, और दोष है तो उसको निकालने में भी जो है बहुत मुश्किल है। शिष्यों का जो दोष है उसको निवृत्त करना बहुत मुश्किल है। क्यों? आप जाके सीधा बताएंगे तो ये जो कर रहे हो वो गलत है, तो गुरु को बदल देगा, दोष को नहीं बदलेगा वो। तो मतलब सत्प्रवृत्ति होने वाला भी क्यों ना हो, अहंकार को जो है चोट पहुंच जाता है, तब जो है वो कुछ सोचने का अधिकारी ही नहीं रहता है। तो इसलिए उसको समझाने के लिए तरीका क्या होता है, सीधा सीधा नहीं बोल सकते हैं, तो आप जो है कुछ घुमा के फिरा के उसको कहानी बता के उसको समझाना पड़ेगा, ऐसा ऐसा अनर्थ है। मतलब उसको ऐसा लगना चाहिए, सीधी सी बात है, आप जो है उस प्रवृत्ति में ही उसको करना चाहिए, आपको मालूम है इससे रोकना है, मगर आपको जो है सीधा नहीं रोकना है, उसको ऐसा तसल्ली देना है कि वो खुद रोका है, आपके बताने से नहीं है। बाद में जो है जब वो समझ में आएगा तब जो है मेरे गुरुजी ने ऐसा किया है, उसको समझ में आ जाएगा वो बात है, मगर जब वो प्रवृत्ति में है तब नहीं होना चाहिए। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, ब्रह्म विद्या वक्तव्या ज्ञात्वा, ब्रह्म विद्या वक्तव्या किम ज्ञात्वा, शिष्य गुणान् ज्ञात्वा। तो इसीलिए तो कल जो है अंग्रेजी में शब्द प्रयोग कर रहा था एटीट्यूड, तो शिष्य का जो एटीट्यूड, वो भाव जो है स्पष्ट होना चाहिए, बाहर का जो दिखावट भाव नहीं है।
भो करके जो है बहुत अति विनयम धूर्त लक्षण कहा गया है। वो विनय को जो है देख के उसके पीछे मत जाइए आप। तो इसीलिए शिष्य गुणान ज्ञात्वा, उनको जो है परीक्षा ज्ञात्वा, परीक्षा करके जानना चाहिए, उसके बाद उनको जो है ब्रह्म विद्या बताना चाहिए। तथा च श्रुति ही, आपको ये सब कैसा मालूम है भाई? श्रुति बता रही है क्या है? भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण शक्तया संवत्सरम संवत्सत इति। तो भूय एव दोबारा क्या है? तपसा ब्रह्मचर्येण, तपस के साथ, ब्रह्मचर्य के साथ और श्रद्धा के साथ संवत्सरम संवत्स्यथ, 1 साल जो है और तुम रहो, ये सब करके रहो। मतलब वो जो एक्सटेंशन है उसको जो है और एक बार करने का। भूय एव मतलब तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरम संवत्स्यथ नहीं है, भूय एव दोबारा, एक और बार का मतलब क्या है? अभी तक पक्कू नहीं हुआ है, तुम पक्कू प्राप्त करो, ये बात है। इति श्रुत्यंत्रे च, श्रुत्यंत्र में भी है, 100 हवै वर्षाणि प्रजापतौ भगवान् ब्रह्मचर्यम् उवास इति च। 100 हवै 100 साल, वर्षाणि 100 है वर्षाणि 100 साल जो है, प्रजापतौ प्रजा 100 जो है, शतम च एकम च 100, तो 101 साल जो है प्रजापति के पास मगवान जो है, इंद्र जो है, ब्रह्मचर्यम उवास, ब्रह्मचर्य जो है वो रहा। इति च, ये सब जो है हम लोगों को प्रमाण है। 100 ये तच्च बहुधा, 100 से 100 जो है पूरा बदल जाएगा अर्थ। हाँ, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बिग थंब सिंड्रोम कहते हैं इसको। मतलब जो कैलकुलेटर लगाता है, कैलकुलेटर में जो है 1100 लिखना है, 1100, तो उसके जगह पे क्या कर देता है, 1010 कर देता है, तो एक इधर उधर बन जाता है। तो खरीदने बेचने में जो है ये कहाँ पर है? स्टॉक मार्केट में जो शेयर जो खरीद रहा है, लाखों शेयर खरीद रहा है या बेच रहा है, 1100 में बेचना है और वो जो है 110 में 1010 में बेच लिया, उसका जो है बहुत ही नुकसान है। तो इसलिए जो है वो बिग थंब सिंड्रोम कुछ कहते हैं उसको। तो आजकल का जो है स्टॉक मार्केट में वो सब बदल गया है। आजकल जो है कंप्यूटर ही आपको बताएगा, अरे तुम बेकार की जो है बहुत नुकसान में, घाटा में जो है बेच रहे हो बोल के। तो श्रुत्यंतरी एतच्च बहुधा प्रपंचितम उपदेश सहस्रिकायाम इत्यत्र संकोचः कृतः। एतच्च, ये जो है बहुधा, बहुत प्रकार में जो है, उपदेश सहस्र्याम, ये एक वाक्यम अलम है, भगवान भाष्यकार का सीधा ग्रंथ ये नहीं है। देखे क्यों ऐसा कहीं पर, जैसा आप जो है मधुसूदन भगवान का जो ग्रंथ है या अन्य कोई भी महात्मा लोगों का ग्रंथ है, उसमें आप जब देखेंगे तब वो उनका जो दूसरा पुस्तक को जो है बेचने का जो है तत्पर रह जाएंगे। अरे आपको जो है इसके बारे में आपको चाहिए तो आप जो है मेरा अद्वैत सिद्धि में देखो, मेरा सिद्धांत बिंदु में देखो, एक पुस्तक में दूसरा पुस्तक का उल्लेख कहीं तो हो जाएगा। तो आप इसको जो है समझना चाहते हैं तो चलो वो जो है भक्ति रसायन को पढ़ो, तो भक्ति रसायन खरीदना है, भक्ति रसायन में कुछ गड़बड़ है तो अद्वैत सिद्धि में देखो, अद्वैत सिद्धि पढ़ो। तो ये सब जो है लिंक्ड हो जाता है। और भगवान भाष्यकार कहीं जो है अन्यत्र उनका अन्य पुस्तक के बारे में, क्यों ना वो उपनिषद का ही क्यों ना हो, अन्य उपनिषद के बारे में भी कुछ नहीं बताते हैं। तो यहाँ पर शब्द उपदेश सहस्रियाम, सहस्रिकायाम, ये जो है स्पष्ट ले रहे हैं, उपदेश शास्त्र को जो है ले रहे हैं, इसलिए ये संशयास्पद का जो है बीज है। मतलब भाष्य का जो शैली है वो दूसरी बात है, ये जो वाक्य है यही संशयास्पद का बीज हो जाता है।
संकोच है कृत, इसलिए जो है हम लोग संकोच किए हैं। क्या याद है आपको, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, संकोच है कृत है। किस लिए संकोच कर रहे हैं, उपदेश शास्त्री में इसको बताया है। और हम लोग क्या पढ़ के आए टीका में, टीका में ग्रंथ विस्तार के भय से नहीं है, बुद्धि विस्तार के सौकर्य के लिए इसको जो मैं लिख रहा हूँ, उसका डर मुझे नहीं है, बुद्धि विकास होना चाहिए, ये टीका में हम लोग देख के आए थे। तो ये सब जो है यहाँ पर विषय चिंतन करने का बात है। नहीं तो हर एक बार जो है ज्ञान कर्म समुच्चय के लिए उतना पेज पेज लिखने का जरूरत नहीं है। उनको बताना चाहिए, अरे जाके ब्रह्मसूत्र में देख लो भाई, भगवत गीता में देख लो भाई, वो कह के लिख सकते हैं, मगर किया नहीं है। जहाँ पर भी जो है भगवान भाष्यकार को ये जो स्वभाव से जो है ज्ञान कर्म समुच्चय का बात आ गया, या वो जो है वहाँ ज्ञान कर्म समुच्चय को लेके आना चाहते हैं, उसको खंडन करने के लिए कैसे भी 2-4 पृष्ठ हो ही जाएगा वहाँ। तो ये जो है कृपा है, परम करुणा है। ग्रंथ भय का जो है, ग्रंथ विस्तार भय को जो है वो लोग सोचे ही नहीं है। शंकरानंदी क्या कह रहे, कुछ कह रहे हैं, हाँ इमानी विशेषान संगति इत्यादि जो है बता के वेदांते असाधारण विशेषमाह करके वेदांते मतलब वेदानाम ऋगादीनाम अनेक ऋगादीनाम अनेक शाखा भेद भिन्नानाम अंतः अवसानानि प्राप्यानि इत्यर्थ। मतलब अंत को जो है अवसान उसका सार है, ऐसा तात्पर्य हम निकालते हैं वेदांत के लिए। वेद का अंत मतलब सार, ये अर्थ में निकालते हैं, तत्व इस अर्थ में निकालते हैं। यहाँ पर क्या बताए हैं, वेदानाम, वेदांत मतलब वेद, पहले वेदानाम, वेद मतलब क्या है, ऋगादीनाम, ऋगादि में भी क्या है, बहुत सी शाखा है, अनेक शाखा है। तो अनेक शाखा भेद भिन्ना नाम, अनेक शाखा भेद भिन्न जो ऋगादि है उसमें अंतः मतलब अवसानानी, मतलब उसका जो अगले अंतिम पन्ने देख के जो है, जैसा जो है कहानी का पुस्तक जब पढ़ते वक्त उसमें टेंशन इतना ज़्यादा हो गया, तो कई लोग क्या करते हैं, सीधा जो है ये मरेगा या जिएगा बोल के अंतिम पृष्ठ में जाके उसको कहानी पढ़ के फिर तसल्ली होके आएंगे वापस। तो वैसा अंत वेद का जो है, अरे वेद का अंत है ना, चलो वो 2-3 पन्ना फाड़ के लेके चले जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि लाइब्रेरी में जो है, गवर्नमेंट लाइब्रेरी में खास करके आप जाके देखेंगे तो रिसर्च लोग करने जो वाले हैं उन लोगों को ये दिक्कत हमेशा प्राय जो है गवर्नमेंट लाइब्रेरी में खास करके ये अनुभव करना पड़ता है। क्या है, मुख्य चीज़ जो भी पुस्तक में है वो सब पढ़ने जो है फाड़ के कोई लेके चला गया, प्राय होता है ये। तो इसलिए वो अंतिम पन्ने फाड़ के जो है लेके नहीं जा सकते। अंतः मतलब अवसानानि, जो अवसान तो वही तो है, तो नहीं, प्राप्यानि इत्यर्थ है, जो प्राप्य है वो विषय के बारे में बता रहे हैं, कृतकृत्य होने का जो तात्पर्य। ते वेदांताः तज्जातो वेदांते, तो ते वेदांताः, ताहा कहने से क्या हो गया, वो बहुवचन हो गया, तो वही तो करना चाहिए आपको। नहीं, जातो वेदांते, जातो एक वचनम करके जो है वेदांते कर दिया है, ठीक है। तत्रापि संति सहस्रम उपासनानि वितनानि च इत्याह, तो वहाँ भी जो है बहुत से उपासना जो है करने के लिए बताए हैं विस्तार रूप से। तो परमम उत्कृष्टत्वमपि उपासनादौ अस्त्येव तद्व्यावृत्यर्थम आह। उत्कृष्ट तो है ही है, नहीं, यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं उपासना के बारे में नहीं, उससे उत्कृष्ट है, उससे ऊपर क्या है, उपासना में भी जो दौर उपासना इत्यादि इतना श्रेष्ठ है, तो उसी को तो बताने हैं, उसको नहीं है, उससे भी भिन्न है। तो ऐसा करने के लिए गुह्यम कहा है, गोप्यम इत्यादि।
ठीक है, बाकी कुछ विशेष नहीं है। इदानीं श्रुति ही सानुक्रोशम प्राप्त ब्रह्मज्ञानान् उररीकृत्याह न प्रशांता इति। अभी जो है श्रुति क्या करती है, सानुक्रोशम, आक्रोश के साथ जो है कह रहे अरे ब्रह्म ज्ञान को जो है उररीकृत्य, ब्रह्म ज्ञान को ही समझना है बोल के उसको जो है दृढ़ीकरण करके जो बता रही है अप्रशांतायति। प्रकर्षेण, प्रशांताय मतलब क्या है, प्रकर्षेण मान पूर्वा शांति ही यस्य, प्रकर्ष से अत्यंत उत्तम स्वरूप से जो है जिनका मन शांत है, सब प्रशांत है, उसी को प्रशांत कहते हैं। तद व्यतिरिक्तो अप्रशांत है तस्मै, उससे भिन्न। तो ऋषिकेश में एक लड़का जो है उसका नाम तो प्रशांत, और नाम तो प्रशांत रख दिए हैं, पता नहीं है बचपन में ही उनको मालूम हो गया, इतना प्रशांत है, इतना जो है जीवन के बारे में उसका डर जो है, आंख में उसका डर अभिव्यक्त होता है। तो हम लोग बार बार जो अप्रशांत आया वो कह के जो है हम लोग बता देते थे उसको। प्रकर्षेण मनः पूर्वा शांति ही, बढ़िया ढंग से, मतलब शांति उतना उत्तम रूप से होने नहीं तो भी जो है कम से कम अल्प रूप में होना चाहिए, उसको इतना भय है तो उसको नहीं देना चाहिए। न दातव्यम, दातव्यम मतलब यच्छेत अश्वतरो अत्याश्रमिभ्यः, नहीं, यद श्वेताश्वतरो अत्याश्रमिभ्यः उक्तवान् श्रुतिसार सर्वस्वं पुरुषार्थ निदानभूतं तद शुन इव पायसम न देयम। बहुत बढ़िया से बता रहे हैं, मतलब देने से क्या है, अंग्रेजी में जो है कहते हैं डोंट कास्ट पर्ल्स इन फ्रंट ऑफ अ स्वाइन, मतलब ये जो सुअर है उसके सामने आप मोती को फेंको मत, उसको कोई मतलब नहीं है उससे। तो वैसा ही यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये जो है सुअर सदृश है, यहाँ शुनः बता दिया है, यहाँ पर कुत्ता जैसा ये लोग। तो यद श्वेताश्वतरो अत्याश्रमेभ्यः, यच्छेता नहीं है, यच्छेता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर दातव्यम मतलब धातव्य का अर्थ क्या है, यच्छेत, तो उस अर्थ में जो है वहाँ पढ़ना नहीं चाहिए। यद श्वेताश्वतरो, षष्ठ छोटी नामक एक सूत्र है, उसके आधार पर यद छः हो गया है, ठीक है। यद श्वेताश्वतरो अत्याश्रमेभ्यः उक्तवान, जो श्वेताश्वतर महर्षि अत्याश्रमी लोगों के लिए बताए थे, श्रुतिसार सर्वस्व, वो क्या बताए थे, श्रुतिसार का जो है पूर्ण सार है वो, तो वही पुरुषार्थ निदान भूतम, तो पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए जिसको अनुकरण करना चाहिए वह तद शून एवं पायसम न देयम, जैसा कुत्तों को खीर देने से क्या फायदा है, तो वैसा जो है इसको नहीं देना चाहिए। एवं चेत प्रशांताय अनुपसन्नाय अपि देयम इत्यर्थः प्राप्तम तत्, और दूसरा बात तद्वारे कोई नहीं, तब दूसरा बात क्या है, अभी एक और गड़बड़ हो गया। प्रशांत है तो रास्ते में जा रहे कोई जो है आराम से बैठा है, प्रशांत है, चल गाड़ी रोको, क्या है अभी जाके इसको श्वेताश्वतरो बता के आऊँगा मैं, ये बात भी नहीं होना चाहिए। जो आपसे जो है आपके समीप नहीं आए हैं और उस आपसे विधिवत वही जो है वो एटीट्यूड बता रहा हूँ, वो जो भाव से युक्त होके जो है गुरु के पास गया नहीं है उनको देना नहीं चाहिए। ना पृष्ठम कस्जित ब्रूयात्, वो जो है उसी को बताना नहीं चाहिए, उसको उसके आधार पर यहाँ पर बता रहे हैं एवं चेत प्रशांताय अनुपसन्नाय अपि, जो प्रशांत है मगर आपके पास आके पूछा तो नहीं है तो देयम इत्यर्थ, उसको भी देना पड़ेगा। ये जो है अर्थतः प्राप्तम, ये जो है आप बताए नहीं तो भी, मैं पहले भी बताया था, आप निरोध नहीं किया ना, वहाँ निरोध तो नहीं है तो इसको भी दे सकते हैं। ऐसा करके जो है
विकल्प लेके आ जाएंगे। उसके लिए बता रहे तद वारयति, उसको निकालने के लिए, उसको निवारण करने के लिए बता रहे हैं ना पुत्राय अशिष्याय वही पुनः। पुत्र और मतलब रास्ते में जाते जाते तो किसी को देखते नहीं, मगर अपना बेटा है और अपना शिष्य है वहाँ पर, तो उसमें जो है प्रशांत तत्व इत्यादि जो भी साधन है वो गुण वहाँ पर है। तो उसको बुला के बेटा तुम्हें मैं अभी आज बहुत अच्छा रहस्य बताने वाला हूँ, ये होना नहीं चाहिए। वो बिना पूछे, इसलिए बताया था भृगुर्वैवारुणि ही कहा मैंने। वो पिताजी क्यों ना हो, उसको जाके पूछना है। वरुणम पितरम उपससार अधि ही भगवो ब्रह्मेति, वो जाके पूछ रहा है भगवान मुझे ब्रह्म को जो है सिखाइए, ब्रह्म क्या है वो सिखाइए। तो ये बात वहाँ पर मुख्य है। पुत्र है ब्रह्मादि विवाह जायाम पत्न्याम जातः औरसो लोक्यः लोक्यस्तनयः। तो पुत्र किसको कहते हैं? पुत्र जो है जब ब्राह्मणादि शरीर जो पत्नी है उनके द्वारा जो उत्पन्न हुआ है उसको पुत्र कहते हैं। ठीक है, तो दृष्टांतो अयम, मतलब उसी को पुत्र यहाँ कह रहे क्या? मतलब अपने वंश में जो आया उसी को पुत्र कह रहे क्या? ये एक दृष्टांत मात्र है, उपलक्षण मात्र है। क्यों? यथा अस्मिन् उपसन्ने अनुरागस्तथा अन्यस्मिन् अपि चेत जायते अधिकारिणी स तु अनुशासन योग्यो न पुत्रो अपुत्रो न शिष्यो अशिष्यः इति। यहाँ पर पुत्र पुत्र नहीं है, शिष्य शिष्य नहीं है, उस अर्थ में नहीं बताया गया है। यहाँ पर क्या है, जो आ रहा है आपके पास पढ़ने के लिए और उसमें पुत्र इव पुत्रवत जो स्नेह उत्पन्न होता है, वहां भी ये जो उपदेश देने योग्य है। यथा अस्मिन् उपसन्ने, जो आपके समीप आ रहा है उसमें क्या है? अनुराग है। जैसा पुत्र में आपको जो है वांछा उत्पन्न होता है वैसा उसमें भी वांछा उत्पन्न हो गया है। तथा अपि अन्यस्मिन् अपि चेत, पुत्र मतलब शिष्य में सिर्फ नहीं है, दूसरा किसी में भी जो है ऐसा वांछा आप अनुराग उत्पन्न हो रहा है, तब उनको जो है देना चाहिए। मगर वो भी क्या है? अधिकारिणी, वो विशेष है। आपको वांछा हो गया इसलिए उनको देना ही ये बात नहीं है, अधिकारी होना चाहिए, तभी जो है आप अनुशासन योग्य है, वो अनुशासन योग्य है, न कि पुत्र पुत्र या शिष्य शिष्य इत्यर्थ में नहीं है। हाँ, बाकी सब वही है, उनको जो है अन्य तो किसी को नहीं देना है, ये बात बता रहे। ठीक है। वेदांते इति, वेदांते सर्वासु उपनिषत्सु जातो एकवचनम, सब जगह पे जो बताए उसी को यहाँ पर भी दोहरा रहे। जाति में एकवचन लिए है वेदांते। तो परमम, परमम मतलब परम पुरुषार्थ रूपम, परम पुरुषार्थ रूप जो स्वरूप जो है गुह्यम, गुह्यम मतलब गोपनीयम, और गुह्य रूपेण स्थितम पुरा कल्प प्रचोदम। गुह्यम गोपनीयम, गोपनीय मतलब गुह्य रूप रहस्यमय में जो है छिपा है, वहाँ पर आंखों के सामने है तत्त्वमसि, मगर तस्मिन् त्वमसि इत्यादि जो है उसका तात्पर्य लेके हम लोग चले जाते हैं। तो आंखों के सामने रहने से भी उसका तात्पर्य जो है हम लोगों को धोखा खिला देते हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं? गुह्य रूपेण स्थितम, वो कहीं जो है छिपा है, आप जो है ढूंढ नहीं पा रहे, नहीं आपके सामने सामने है, फिर भी आप समझ नहीं पाएंगे। यही गुह्य रूपेण स्थितम का तात्पर्य है। ठीक है। पुरा कल्प प्रचोदितम, पुरा कल्प रूपेण प्रचोदितम, पुरा कल्प प्रचोदितम, पुरा पूर्व में जो है कल्प रूप में जो भी जो है उसको बताए है। पूर्वस्मिन् कल्पे प्रचोदितम उपदिष्टम इति वा। तो कल्प रूपेण दो अर्थ है। पुरा कल्पे प्रचोदितम मतलब पुरा पूर्व जो कल्प है उसमें बताया गया है, या एक कल्प रूप में जो है बताया गया, मतलब एक समय तक सीमित रख के जो बताते हैं उसको ऐसा कहते हैं, कल्प रूप कहते हैं। कल्प रूपेण प्रचोदितम।
उपदिष्टम इति वा, ठीक है, प्रचोदितम उपदिष्टम। संप्रदाय परंपराया सम्यक ज्ञातमिति यावत, सिंपल सी बात है, क्या है, क्रम से बताया गया है, परंपरा से आया है, ये बात उतना ही है। कल्पादौ हिरण्यगर्भाय प्रचोदितम उपदिष्टम इति वा, या तो यहाँ पर बताए थे कल्प के आदि में जो है हिरण्यगर्भ के लिए, वो जो प्रथम सृष्टा के लिए जो बताए थे, यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम करके जो है बताए थे, उसी को ले सकते हैं यहाँ पर। न प्रशांताय, न अप्रशांताय मतलब शमदमादि अधिकार संपत्ति रहिताय। ये प्रशांत है या अप्रशांत है, आपको कैसा मालूम है? शमदमादि जिनमें नहीं है वो अप्रशांत ही है। न दातव्यम तत्रापि न पुत्राय वा अशिष्याय वा न दातव्यम, उसमें भी जो है जो पुत्र नहीं है, जो शिष्य नहीं है, उनमें उनको जो है बिल्कुल देना ही नहीं चाहिए। प्रशांत चित्ताय पुत्राय प्रशांत चित्ता चिर प्रोषित शिष्याय च दातव्यम इत्यर्थ। सिंपल सी बात, सीधी सी बात क्या है? प्रशांत चित्त जो पुत्र है और प्रशांत चित्त जो चिर प्रोषित शिष्याय, शिष्य नहीं है, चिर प्रोषित शिष्याय, आपके साथ कुछ समय रहा है और आप उनके जो है गुण दोष जानते हैं, उनको आप देना चाहिए, ये तात्पर्य है। अत्रापि देवता गुरु भक्तिमताम एव गुरुणा प्रकाशिता विद्या अनुभवाय भवति इति प्रदर्शयति। आगे जाके जो है जो मुख्य तात्पर्य है, मतलब भक्ति भाव, भक्ति भाव मतलब जो देवता को जो है हम लोग देवता के स्वरूप में जो भक्ति दिखाते हैं, वो भक्ति भाव सिर्फ नहीं है, गुरु के ऊपर जो भक्ति भाव, मतलब एक प्रकार का एटीट्यूड, प्रॉपर एटीट्यूड अंग्रेजी में कहते हैं, प्रॉपर एटीट्यूड, वो होना चाहिए, वही मुख्य है यहाँ पर। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? अत्रापि, यहाँ भी जो है देव गुरु भक्तिमताम एवं, देवता और गुरु के प्रति जो भक्ति रखा है उसी को गुरुणा प्रकाशिता विद्या, गुरु जी जो है बताए तो भी वो विद्या जो है प्रकाशिता, प्रकाशिता विद्या अनुभवाय भवति, वो अनुभव में आती है, इति दर्शयति, उसको जो है प्रदर्शयति, उसको जो है बढ़िया ढंग से बताते हैं। और ये जो श्लोक है बहुत जगह पे इसको उल्लेख किए हैं, ये आपको जो है देवी भागवत इत्यादि अन्यत्र भी जो है ये श्लोक ऐसे ही लेके रख दिए हैं वहाँ पर। तो यस्य देवे पराभक्ति, और जहाँ पर भी जो है हम लोग मंगलाचरण करते वक्त ही, मंगलाचरण में जो है गुरु नमस्कारात्मक मंगलाचरण, गुरु नमस्कारात्मक मंगलाचरण क्यों करना है, तो उसके लिए इस श्लोक को उल्लेख कर देते हैं। तो यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कस्यार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः प्रकाशन्ते महात्मनः। तो क्या कह रहे हैं? यस्य देवे पराभक्ति, जिनको देवता में, कोई भी देवता है, देवता मतलब ये जो है रूप विशिष्ट कोई भी वस्तु में, देवता रूपेण जिसको भी आप पूजन करते हैं, क्योंकि हर एक जगह पे जो है भिन्न भिन्न रूप में आप देख सकते हैं। एक मूर्ति है, कृष्णादि मूर्ति है, रामकृष्णादि मूर्ति है, उसको पूजन करते हैं। तो अन्यत्र आप जाएंगे तो जो है वो नर्मदा से जो है नर्मदेश्वर शिवलिंग को लेके आ जाते हैं, या गंडकी से जो है शालिग्राम लेके आ जाते हैं, उसका सब पूजन करते हैं। ये तो स्वीकृत है। मगर दक्षिण में, मतलब एक्सट्रीम साउथ, दक्षिण में आप जब जाएंगे तो वहाँ पर ईंट से बना हुआ कुछ 2-4 ईंट से बना हुआ, जैसा तुलसी का जो माड़ है, बेस है, वो वैसा रहेगा, देखने के लिए वैसा ही है। उसको जो है देवता रूप में पूजन करते हैं। वो इतना क्या है, ईंट को जो है 4-5 ईंट को रख के उसको भी देवता रूप में पूजन करते हैं। तो जैसा आजकल जो है शिवलिंग है, फव्वारा है इत्यादि जो व्यवहार हो रहा है, तो दक्षिण में और अन्यत्र भी जो है ऐसा रूप में जो है पूजन हो रहा है। ऐसा ही रूप में होने का, शिवलिंग को होने का जरूरत भी नहीं है। जब आप जाके केदारनाथेश्वर को देखेंगे तो एक जो है छोटा सा पहाड़ जैसा है, वो उसको भी हम पूजन करते हैं शिवलिंग के रूप में।
तो यहाँ पर वो जो भक्ति भाव जिसमें भी उत्पन्न होता है देवता रूपेण, उसी को यहाँ पर मानते हैं, न कि जो है एक रूप। तुलसी को भी पूजन करते हैं, तुलसी भी जो देवता हो गया अभी। तो यही विशेष है, खास विशेष है हमारा जो परंपरा में, जिसका जैसा जो है भाव है, जिसका जैसा जो है प्रकृति है, उस प्रकृति के अनुसार उसको जो है पूजन करने का स्वातंत्र्य है। आप मनुष्य रूपेण पूजन करना चाहते हैं तो मनुष्य में भी पुरुष रूपेण पूजा करना चाहते हैं तो ठीक है, उसमें भी आप मुझे पुरुष नहीं चाहिए स्त्री रूपेण, ठीक है, नहीं मुझे पुरुष भी नहीं चाहिए स्त्री भी नहीं चाहिए अर्धनारीश्वर रूपेण, नहीं मुझे ये जो है मनुष्य लोगों का संबंध ही नहीं चाहिए, ठीक है, आपके लिए जो है ही है मृग रूप में जो है कामधेनु इत्यादि जो पूजन करने के लिए, नंदिकेश्वर इत्यादि पूजन करने के लिए, नहीं मुझे जो है मृग नहीं चाहिए, मनुष्य नहीं चाहिए, पेड़ पौधा है, तुलसी का वृक्ष है, वट का वृक्ष है इत्यादि जो है पूजन करने के लिए योग्य है। तो इसमें भी आपको जो है संतुष्टि नहीं है। मनुष्य जो है बेकार नहीं है, उसमें भी कुछ अच्छा गुण है, और मृग भी जो है उतना बेकार नहीं, उसमें भी बहुत अच्छा गुण है। तो दोनों को मिला के ठीक है, गणपति को पूजा करो या हनुमान जी को पूजा करो, मतलब आप जैसा भी जो है परमिटेशन कॉम्बिनेशन कहते हैं उसको अंग्रेजी में, मतलब जैसा भी जो है उसको तालमेल जोड़ना चाहते हैं वो सब हो सकता है। यहाँ पर कैसा भी आपको जो है आपका प्रकृति के अनुसार पूजन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मतलब जहाँ पर आपका भक्ति भावना स्थापित होता है, आपका आस्था जो है निष्ठा प्राप्त करते हैं, उसी को यहाँ पर बताए हैं यस्य देवे पराभक्ति थी, न कि ये जो है रामकृष्ण आदि रूप में ही आप पूजन करना, ये बात नहीं है। यहाँ पर देवे पराभक्ति ही, जैसा वो जो भक्ति भाव जो आस्था जो है देवता में होता है, यस्य देवे तथा गुरु, तो यथा देव तथा गुरु, जैसा जो है उस देवता में भक्ति भाव उत्पन्न हो सकता है वैसा ही भक्ति भाव जो है गुरु में, क्योंकि वेदांत में जो है गुरु और देवता को, ईश्वर को हम भिन्न रूप में मानते ही नहीं हैं। तो तस्य एते कथिताश्यर्थाः, उसी को ये जो बताया गया तात्पर्य वेदांत का जो तात्पर्य, प्रकाशन्ते महात्मनः, ये जो महात्मा जो है ये प्रकाशित करते, आत्मस्वरूप जो है अपने आप को प्रकाशित करता है। महात्मनः प्रकाशयति इति, तस्य महात्मनः, उस महात्मा के लिए यही प्रकाशित करता है, वो भी तात्पर्य हो सकता है। यस्य पुरुषस्य अधिकारिणः देवे यत्ता प्रबंधेन दर्शित अखंड एकरसे सच्चिदानंद सच्चिदानंद परज्योति स्वरूपिणी परमेश्वरे परोत्कृष्टा निरुपचिता भक्ति। यस्य मतलब पुरुषस्य पुरुषस्य, यस्य पुरुषस्य मतलब अधिकारिणः, जिस पुरुष के लिए, जिस अधिकारी के लिए देवे देवे मतलब यत्ता प्रबंधेन दर्शित अखंड एक रसे, एक जो है यत्ता प्रबंधन, एक सीमित परिच्छिन्न वस्तु में जो है दर्शित अखंड एक रस, आप जो है अखंड एक रस को जो है सच्चिदानंद स्वरूप को, चैतन्य स्वरूप को जो है देखते हैं। सच्चिदानंद परज्योति स्वरूपिणी परमेश्वरे, उस सच्चिदानंद परमेश्वर को जो है उसमें आप जो देख रहे हैं परोत्कृष्टा निरूपिता भक्ति, उन परमेश्वर में जो है पर मतलब उत्कृष्ट रूपी निरूपचिता भक्ति, थोड़ी भी संकोच नहीं है, वैसा जो है भक्ति जिनमें होता है वैसा। ये तद उपलक्षणम, ये जो है उपलक्षण मात्र है, जैसा मैं बताया था, कोई भी देवता में जो है मतलब जिसमें सच्चिदानंद स्वरूप जो है आप देख पाएंगे, वो सबको जो है यहाँ पर ले लेना चाहिए। निरूपचिता भक्ति अचांचल्यम श्रद्धा च उभे यथा तथा ब्रह्म विद्या उपदेष्टि गुरोपि। तो यहाँ पर ये जो पर उत्कृष्टा निरूपचिता भक्ति जो बता रहे हैं उसका अर्थ क्या है? अचांचल्यम श्रद्धा, अचांचल्यम श्रद्धा च, अचांचल्यम चंचला रहित और श्रद्धा च, ये दोनों जो है उभे ये दोनों यथा तथा, जैसा वहां पर होता है अचांचल्य, तो मतलब पकड़ लिया एक बार गुरु को जो है छोड़ते नहीं है, और उनमें जो इतना भक्ति है श्रद्धा है, तो उस श्रद्धा और जो अचांचल्यत्व जो है दृढ़ता जो है, तथा ब्रह्म विद्या उपदेष्टि गुरोपि,
वैसा ही ब्रह्म विद्या उपदेष्टा जो गुरु है उनमें क्या है, अचांचल्य होना चाहिए या श्रद्धा होना चाहिए। क्योंकि हम लोग श्रद्धा का जो है तात्पर्य क्या समझे है, वेदांत गुरु वाक्येषु विश्वास है, वही श्रद्धा है। तो श्रद्धा मुख्य है, वहां पर अचांचल्य का कोई जरूरत नहीं है। तो तब क्या कह रहे हैं, तद उभयम जो अचांचल्यत्व और श्रद्धा जो बताए थे, तद उभयम यस्य वर्तते, वो दोनों जिसमें रहता है। तो अचांचल्यत्व और श्रद्धा जो है यहाँ पर विकल्प नहीं है, दोनों रहना चाहिए गुरु में भी। तो इसीलिए कह रहे हैं यस्य वर्तते तस्य, उसके लिए मतलब तप्त शिरसो जलाशय अन्वेषणम, जलराशि अन्वेषणम, हाँ, जलराशि अन्वेषणम विहाय, तो जलराशि अन्वेषण विहाय यथा साधनानंतरम नास्ति। तो जैसा जो है सिर जल रहा है तो उसको जो है पानी का जरूरत है, कीचड़ का पानी है या जो है गंगा जी का पानी, उसमें भेद नहीं देखता है, कूदना है बस। तो यथा च भुक्षितस्य भोजनात् अन्यत्र साधनांतरम न, वैसा जो है बहुत भूख है उसको और उसको खाने के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए जो है हम लोग उदाहरण भी देते हैं वेदों में, श्रुतियों में जो आया है कि ये क्या है, ये ऋषि क्या है, ब्राह्मण क्या है, भूख का पीड़ा से मरने वाला है, तत्पर है, उस समय पे जो है उसको एक शूद्र मिल जाता है और शूद्र के पास वो बता रहा है मेरे पास जो है थोड़ा भीगा हुआ उड़द है और पानी है, मगर दिक्कत क्या है, ये दोनों झूठा हो गया। तो वो बोलता है कोई बात नहीं, तुम जो है मुझे उड़द दे दो। भीगा हुआ उड़द को जो है एक मुट्ठी 2 मुट्ठी खा लेता है, खा के आराम से बैठता है, तब पानी पीने के लिए देता है। तो ब्राह्मण क्या कह रहे, शूद्र तुम्हारा पानी थोड़ी, तुम्हारा झूठा हुआ पानी थोड़ी मैं पी सकता हूँ, झूठा किया क्या, पानी थोड़ी पी सकता हूँ। तब ये कहता है तुम अभी जो खाया वो भी झूठा है, वो दूसरी बात है। आत्मरक्षार्थ वो जो खाया है वो शास्त्र का जो है निरोध नहीं है, वहां पर आत्मरक्षार्थ कुछ भी करना चाहिए बोल के शास्त्र विधि है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, भुक्षितस्य भोजनात् अन्यत्र, उसको जो है खाना ही दिखाई देता है, उसमें जो विधि वो जो निषेध वो सब दिखाई नहीं देता है। वैसा एवं गुरु कृपा विहाय ब्रह्म विद्या दुर्लभा इति, ऐसा ही जो है गुरु कृपा को छोड़ के ब्रह्म विद्या दुर्लभा, दुर्लभा मतलब दुखेन आप्तुम शक्यते इति, ऐसा अर्थ में लभितुम शक्यते, प्राप्तुम शक्यते इस अर्थ में नहीं है। दुर्लभा मतलब दुखेन अपि न प्राप्तुम शक्यते, आप जो है कितना भी कमर कस लो कुछ नहीं होने वाला है, दुर्लभा इति। त्वरान्वितस्य मुख्य अधिकारिणो महात्मनः, और यहाँ पर भी क्या है, अधिकारी, मुख्य अधिकारी वो भी क्या है, त्वरान्वितस्य, उसमें भी क्या है, वो सनक सुजाति में बताता है कि जल्दीबाजी जो है नहीं होना चाहिए, आत्मज्ञान प्राप्ति करने के लिए जल्दीबाजी जो है होना नहीं चाहिए। तो त्वरान्वितस्य दो मतलब अभी तुरंत तुरंत तुरंत, वैसा जो है त्वरान्वितस्य मुख्य अधिकारी है, मुख्य अधिकारी मतलब ये जो श्रद्धा और जो अचांचल्यत्व दोनों जिसमें है उसको क्या करना है, महात्मनः उत्तमस्य एते कथिता आस्याम, जो वैसा वाला है, मतलब अभी जो है वो त्वरान्वितस्य मतलब वो उसका मुंह के सामने है, ब्रह्म विद्या का जो मुंह के सामने है उसको, बाकी सब जो है जो भी अधिकार तो उसने प्राप्त करना है उसको पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया। उत्तम से एथे कथिता अस्याम श्वेताश्वर उपनिषदि श्वेताश्वतरेण महात्मना कविना उपदिष्टा अर्थाः। कथिता ही अर्थाः मतलब ये जो श्वेताश्वतर उपनिषद में श्वेताश्वतर ऋषि ने, महात्मा ने जो उपदेश किया है वह अर्थ कविना क्रांतदर्शिना, कविता लिखा है जो वो बात नहीं, क्रांतदर्शी जो है वह
वो उपदेश किया है। अर्थाः प्रकाशन्ते, वो प्रकाश करता है। प्रकाशन्ते मतलब स्वानुभवाय भवन्ति, वो जो है अपना अनुभव में आती है। तो द्विर्वचनम मुख्य कवि क्रांतदर्शी। क्रांतदर्शी मतलब जो सामान्य हम लोग क्या है, जो सामने चीज है उसी को देखने वाला है। क्रांत रेवोल्यूशनरी थिंकर, मतलब जो हम सामान्य लोग में जो होता नहीं है, क्रांतिकार वही कहते हैं। जो सामान्य में जो उद्वेग नहीं होता है उसमें वो उद्वेग होता है। जैसा सामान्य लोग में जो ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति नहीं होता है, वो ज्ञान प्राप्ति का प्रवृत्ति और उस पार पहुंच चुका है। और वो जो त्वरान्वित भी जो है वो क्रांतदर्शी का ही समीप है, क्योंकि वो भी यहाँ का जो सामान्य दृष्टि है उसको नहीं देख रहा है, इससे परे जो है उसको देखने का प्रवृत्ति है और देख रहा है, इसलिए क्रांतदर्शी उसको कहते हैं कवि। द्विर्वचनम वहाँ जो है महात्मना प्रकाशन्ते महात्मना जो कहा है उसको कह रहे हैं मुख्य शिष्य तत्साधनादि दुर्लभत्व प्रदर्शनार्थम अध्याय परिसमाप्त्यर्थम आदरार्थम च। यहाँ तीन अर्थ में बता दी है। द्विवचन दो बार जो कहा गया वो क्या है, मुख्य शिष्य तत्साधनादि दुर्लभत्व, मुख्य शिष्य और उनका जो साधनादि जो है वो दुर्लभ है, ये एक। और ये प्रदर्शनार्थम, इसको दिखाने के लिए। और दो ही अर्थ है। अध्याय समाप्ति अर्थम, अध्याय समाप्ति के लिए हमेशा जो है अध्याय समाप्ति में जो है दो बार हम लोग कह देते हैं। तो प्रकाशन्ते महात्मनः, ये जो है वो आत्म तत्व स्वरूप प्रकाशित होता है, इस अर्थ में ही यहाँ पर बताए हैं। भाष्य में क्या बताए हैं, आपका मूल में आपका हिंदी टीका में उस महात्मा के प्रति ये शब्द जो है अनर्थ है, क्योंकि भाष्य में क्या बताए हैं, महात्मना कविना उपदिष्टा अर्थाः प्रकाशन्ते। प्रकाशन्ते मतलब स्व अनुभवाय भवन्ति, वो परमात्मा स्वरूप अपना अनुभव में उतरता है, ये तात्पर्य वहां पर होना चाहिए। विज्ञान भगवान, विज्ञान भगवान क्या कह रहे हैं, देवता गुरु विषय निरुपाधिक भक्ते विद्या प्राप्तौ अंतरंग साधनत्वम आह। देवता और गुरु विषय जो भक्ति, भक्ति नहीं कहा है, निरुपाधिक भक्ति, भक्ति में भी जो है सीमित भक्ति नहीं है, असीमित भक्ति है, निरुपाधिक भक्ति। निरुपाधिक उपाधि रहित तो भक्ति में जो उपाधि रहित तो कुछ नहीं हो सकता है। मतलब भक्त जो 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 गुरु है वो तो उपाधि सहित है, और जो देवता है उसको भी तो एक परिच्छिन्न रूप तो देखते ही है। तो वैसा देखना नहीं चाहिए। जो ईश्वर रूप हम लोग सीमित यद्यपि है, उसमें भी क्या है, सच्चिदानंद स्वरूपत्वम, वही देखना है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ये जो है दिमाग से हटना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु के पास जब जाते हैं तब उनमें जो ज्ञान स्वरूप है उसको जो है देखने का क्षमता नहीं होता है, मगर उनका जो 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 स्वभाव में, प्रतिदिन का जो व्यवहार में जो जो दोष देख सकते हैं वो सब आरोपण कर लेते हैं, वो सब आरोपण कर लेते हैं। जैसा जो है, जब पहले बार आया था, ये जो है महाराज श्री का जो है स्वाभाविक आसन है, देखो कैसा लेटे हैं। गुरुजी के पास जाने के बाद उनका लेटने का और बैठने का पोजीशन क्या देख रहे हो तुम? हाँ, उनका ज्ञान क्या है, वो क्या कैसा जो है ज्ञान में बैठे हैं या लेटे हैं उसको देखना है, न कि वो कैसा जो है लेटा है, कैसा बैठा है। एक महात्मा जो है तिरुवन्नामलई में है, वो तिन्नई स्वामी ही कहते हैं, वो हमेशा जब भी जाते हैं लेटे ही रहते हैं, आंख मूंद के, आंख खोलते नहीं हैं। खाने के पीने के समय में जो है जब घर वाले जो है लेके आके उनको उठा देते हैं तब जो है वो आंख खोलते हैं, नहीं तो सो नहीं रहे हैं।
आपसे कोई बात भी नहीं करेंगे। आपको जो है ये कहाँ थे वो साधु ओम का जो है समाधि है ना, उसके पीछे का जो घर है उस घर में रहते थे। साधु ओम का जो समाधि है उस गली में, उसके पीछे के घर में वो रहते थे। तिन्नई स्वामी ही कहते हैं। तिन्नई मतलब हाँ हाँ, बेंच जैसा एक बाहर जो है बना के रखते हैं ना सीमेंट में ही, तो उसी में लेटे रहते बस। तो यहाँ पर निरुपाधिक, निरुपाधिक मतलब सच्चिदानंद स्वरूप ही देखना है, नहीं कि वो लेटा है, हमेशा लेटे रहता है, आलस्य कहीं का। हम लोगों का जो दृष्टिकोण वैसे ही चलता है, हम लोगों का उसी दृष्टिकोण जाता है। तो इसीलिए कहता हूँ मैं, रमन महर्षि के समय में मैं नहीं रहा, नहीं तो कितना अच्छा होता था। रमन महर्षि के समय में तुम नहीं रहा, इसलिए जो है अच्छा है। क्यों? क्योंकि उनके समय में रहने से जो है, अभी नहीं रहने के कारण जो है कम से कम थोड़ा भक्ति है। रमन महर्षि को देखा नहीं है, इतना बड़ा महात्मा है मेरे सामने, मतलब मैं जा नहीं पाया, मैं देख नहीं पाया। अच्छा हुआ जब वो रहते थे, तब हम भी रहते तो क्या है, कौपिन मात्र करके जो है, क्या ये अश्लील व्यवहार। हाँ, यहाँ कितना लोग आते हैं, इसके सामने सब ऐसा नंगा पुंगा घूम रहा है, हम लोग को वही दिखाई देगा, हम लोगों को उनका ज्ञान दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए निरुपाधिक भक्ते है, उपाधि वहां पर कोई परीक्षणत्व तो नहीं देखना चाहिए गुरु में या देवता में। तो भक्ते है विद्या प्राप्तो अंतरंग साधनत्व, विद्या प्राप्ति के लिए अंतरंग साधन उसको बता रहे, यस्य देवेति, यस्य पुरुषस्य देवे परमेश्वरे, जिस पुरुष को जो है देवता में परमेश्वर में पर उत्कृष्टा निरुपाधिका भक्ति, परम उत्कृष्ट रूपी जो निरुपाधिक भक्ति है, यथा तथा निरुपाधिका भक्ति रेव गुरोपि, वैसा ही जो है असीमित भक्ति जो है हम गुरु के प्रति भी जब रखेंगे, विद्यते रहता है जिनमें गुरुदेवतयो एकत्व बुद्धिया तस्य देवता गुरु विषय निरुपाधिक भक्ति मतो योग्य अधिकारिणः, मतलब गुरु और देवता में जो है एकत्व बुद्धि रहना चाहिए। ये वेदांत का जो है मर्म है, रहस्य है। जब तक गुरु को देवता स्वरूप में हम देखने के लिए लायक नहीं होते हैं, योग्य नहीं होते हैं, योग्य नहीं बनते हैं, तब तक भूल जाइए। जब तक आपको जो है आपका गुरु में ही, गुरु जब तक, गुरु मरने के बाद जो है उनको ब्रह्म ज्ञानी सिद्ध करने का सब प्रयास होता है, मगर जीते वक्त जो है उनमें गुण दोष देखने के लिए जो है प्रवृत्त होते हैं लोग, बहुत से देखा मैंने। जीते जीते जो है उनमें जो है गुण दोष, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा है वो करना चाहिए, वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है बोल के गुरु को अंकुश करने का जो है ये प्रवृत्त करते हैं, मगर मरने के बाद सब। तो ये बात नहीं है, जीते जीते उनका जो उत्तमत्व निरुपाधिकत्व देखने का जिनमें क्षमता है वह भक्ति मतो। मरने के बाद जो है गुरु ठोकने वाला नहीं, इसलिए भी जो है कुछ भी कह सकते हैं। और बहुत लोग इसलिए जो है, आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु रमन महर्षि है। बहुत अच्छा, क्योंकि मर गया जो गुरु है वो कुछ नहीं करेंगे। अब जो भी जो है आपका मनमानी है वो सब गुरु के ऊपर आप ठोक सकते हैं, कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। तो क्योंकि एक व्यक्ति आया था मेरे पास, दक्षिण का व्यक्ति, बहुत विनम्र से जो है, वृद्ध है, सन्यासी है, नमस्कार इत्यादि करके जो बैठा था, और मेरा जो है मेरा गुरु ही सर्वस्व है। मुझे जो है उनके प्रति इतना प्रेम हो गया तुरंत, मतलब सर्वस्व, गुरु ही सर्वस्व। अच्छा, तो बताइए आपका गुरु के बारे में। वो जो कहते हैं उसी को मैं कहता हूँ, अन्यथा कुछ भी नहीं करता हूँ। अरे दुर्लभ है भाई ये महात्मा, हाँ, ऐसा कोई देखने के लिए मिलता ही नहीं है। तो आपका गुरुजी कहाँ है? वो बद्रीनाथ में रहते हैं। अच्छा, हाँ, 12 महीने बद्रीनाथ। अच्छा, कहाँ पर रहते हैं? वो जहाँ जो है बड़ा आश्रम है बद्रीनाथ में, हाँ, वहाँ जो है 100 का अधिक जो है ब्रह्मचारी लोग वेद पढ़ते हैं, हजारों की संख्या में, 100 की संख्या, हजारों की संख्या में जो है वेद पढ़ते हैं, हजारों की संख्या में वेद पढ़ते हैं बद्रीनाथ में। वो कहाँ पर है? वो आगे जाके है। तो समझ गया, ये जो है किसी मरा हुआ को जो है गुरु बना के मुझे उल्लू बना रहा था।
अपने आप को भी बना रहा था। मतलब कपोल कल्पित जो है कुछ भी बात इसको जो है गुरु कह रहा है, गुरु कह रहा है बोल के जो है प्रवृत्ति है। तो वैसा नहीं है, या बुक क्रिकेट का जो है विषय नहीं है। बुक क्रिकेट हम लोग खेलते थे, तो पुस्तक ले लिया, कहीं बाहर जाके खेल नहीं सकते। स्कूल में जो है क्लास चल रहा है, तो क्लास चल रहा है तो हम पीछे बैठे हैं, तो टीचर को दिखाई नहीं पड़ेगा, हम तो थोड़ा ऐसा झुक के बैठ जाएंगे, तो बगल वाले के साथ क्रिकेट खेलेंगे। क्रिकेट कैसा खेल सकते हैं बैठे बैठे? तो पुस्तक रखा है, खोलेंगे, 6 लेफ्ट में जो 6 आता है 6, लेफ्ट में 4 आया तो 4, लेफ्ट में 2 आया तो 2, लेफ्ट में 0 आया तो 0, आउट हो गया। तो उसका सब लिखना है, 11 लोगों तक जो है लिखना है, 10 लोगों तक लिखना है, और उसके बाद वो खेलेगा। ये बुक क्रिकेट में इसको क्यों समझा रहा हूँ? बुक क्रिकेट आप तो खेलने वाला नहीं आगे जाके। तो अभी जो है मुझे एक समस्या है, मतलब मैं इसको अभी पूर्ण करूं या नहीं करूं। अभी जो है मैं खोल के बुक क्रिकेट खेल रहा हूँ, खोल के जो है, यद्यपि ब्रह्म प्रपंच असंस्पृष्टम स्वतंत्रम च तथापि प्रपंचो न स्वतंत्र है। अभी इसको पढ़ लिया मैंने। प्रपंच जो है स्वतंत्र नहीं है, ब्रह्म जो है स्वतंत्र है। अभी मैं स्वतंत्र हूँ, जगत जो है स्वतंत्र नहीं है। अभी करना है कि नहीं करना है, ये सब जो है उसमें से समझ रहे हैं ना बात है। इसमें से कुछ तात्पर्य निकाल के, जैसा वो रामायण, वाल्मीकि रामायण का जो वो एक ग्रंथ होता है ना, क्या नाम है उसका, उसी में एक एक श्लोक के जो है नीचे, गीता प्रेस में भी जो है उसको छपाए हैं, एक एक श्लोक के नीचे जो है, वाल्मीकि रामायण नहीं है, तुलसी रामायण में एक एक श्लोक के नीचे जो है उस श्लोक को जो है एक फल रूप में बताए है। तो खोलेगा, हाँ राम शलाखा, हाँ वैसा वो बुक क्रिकेट का ही एक व्यवहार है वो। तो ये जो है यहाँ पर नहीं चलेगा। निरुपाधिका भक्ति यथा तथा निरुपाधिका भक्ति एव गुरोपि विद्यते गुरुतेवतयो हो एकत्व बुद्धिया। ये एकत्व बुद्धि जो है दिमाग में ठोस बैठना चाहिए। तस्य देवता गुरु विषय निरुपाधिक भक्ति मतो योग्य अधिकारी। मतलब इनमें जो है देवता में और गुरु में जो है अत्यंत भक्ति होने से भी, एकत्व बुद्धि होने से भी, तब भी क्या है, अधिकार, योग्य अधिकार ना, अधिकारी भी होना चाहिए और योग्य भी होना चाहिए। ये ते कथिता, उसी को जो है ये ते कथिता अस्याम उपनिषदि भगवता श्वेताश्वतरेण कथिता उपदिष्टा। क्योंकि वो जो है भक्तिवान होना हो सकता है, मगर उनमें जो है ये अधिकारित्व तो बिल्कुल होने का कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि क्या कहते हैं अंतिम में, इस जन्म तो मेरा जो है कृष्ण जी का, अगला जन्म में आप जो आचार्य जी आप जो बता रहे हैं, मुझे बताया था ये शारदा माता जी जो है मुझे बताई थी। शारदा माता जी मतलब जो उत्तरकाशी के नीचे हर्सिल में, पता नहीं अभी है कि नहीं, तो हर्सिल में रहती थी वो। उत्तरकाशी के ऊपर, उत्तरकाशी नहीं, गंगोत्री के ऊपर रहती थी। गंगोत्री के ऊपर वो तपोवन में रह के क्या है वहाँ पानी क्या है, पूरा मिनरल वाला है। किडनी खराब हो गया इनका, तो नीचे आके दिल्ली में जो है इनको ठीक करवा के उसके बाद फिर ऊपर नहीं जाना मना कर दिया डॉक्टर। फिर भी गंगोत्री के समीप में कहीं रहना है, गंगोत्री के ऊपर नहीं है, गंगोत्री के नीचे उसी दूरी पे हर्सिल में जो है एक स्थान बना के दे दिए है। बाहर बड़ा टेंट है, वहाँ पर सबको रुकवाती है और यहाँ से खाना जो है खुद बना के परोसते हैं उन लोगों को, और हम लोगों को उसी उनके कमरे में ही जो है ठहरा दिए। और शाम में जो है भोजन इत्यादि करने के पश्चात जो है हम लोग बिठा के जो है 4-5 थे हम लोग गए थे, तो बिठा के आप कुछ सत्संग सुनाओ बोल के बताए थे। तो मैं जो है वेदांत का एक सत्संग किया था। तो करने के पश्चात जो है रो रही है, आंख से आंसू बह रहा है, भक्त भाव है। तो बता रही है कि आप जो भी बताए थे वो सब सत्य है। क्या बात है भाई, सब सत्य है और सब समझ रहे, मगर बोला मगर क्या होता है, सब सत्य है बोल के। जैसा भगवान जो है, तुम विद्वान जैसा बात करते हो कह के, जैसा करके मगर अपितु किंतु कर दिए, वैसा ये मगर क्यों करा रहे हैं?
इस जन्म जो है मेरा कृष्ण के शरण में है, अगला जन्म में बिल्कुल ये अद्वैत वेदांत पढ़ूंगी, अगला जन्म मतलब इस जन्म में मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मैं तय कर दिया। इति उसी को इसलिए योग्य अधिकारिणः कहा है, योग्य अधिकारिणः, अधिकारी सिर्फ नहीं है, योग्य अधिकारी, तो उन्हीं को जो है ये थे कथिताः, कथित ये थे कथिता में ये जो बताए गए, कहाँ पर, अस्याम उपनिषदि, इस उपनिषद में कौन बताए हैं, श्वेताश्वतर ऋषिना नहीं, भगवता श्वेताश्वतरेण, भगवान जो श्वेताश्वतर है ऋषि रूप में नहीं देख रहे हैं, भगवान रूप में देख रहे, हम लोग को समझा रहे, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, उसको जो समझा रहे हैं, भगवता श्वेताश्वतरेण कथिता उपदिष्टा ही यस्मात् अर्थाः प्रकाशन्ते यथावत् प्रकाशन्ते, यस्मात् अर्थात् जैसा प्रकाशित होना चाहिए वैसा प्रकाशित होता है, मतलब महात्मन महानुभावस्य, उस महानुभाव के लिए, यहाँ पर क्या है, उस महानुभाव के लिए, इस तात्पर्य में लिख दिया है, ना अन्यस्यति, दूसरा किसी के लिए नहीं है, भाष्य में जो है दूसरा अर्थ है, यहाँ पर दूसरा अर्थ, ना अन्यस्यति, यस्मात् तस्मात्, जिसलिए ऐसा है उसलिए विद्यार्थी भी देवता गुरु विषया निरुपाधिका भक्ति ही कर्तव्या इत्यभिप्राय है, इसलिए कि मतलब उन्हीं को जो है उस योग्य अधिकारी को ही ये समझ में आवेगा, इसलिए जो भी अधिकारी है, विद्यार्थी है, एक ज्ञान प्राप्ति का इच्छुक है, वो सब देवता में जैसा जो है निरुपाधिक भक्ति करता है वैसा ही निरुपाधिक भक्ति गुरु में भी करना चाहिए, करना चाहिए। द्विर्वचनम अध्याय परिसमाप्ति द्योतनार्थम आदरार्थम च, वहाँ पर दो बार जो कहा गया है वह अध्याय परिसमाप्ति के लिए या जो है मर्यादा के लिए, वैसा ही करना चाहिए, इस आदर रूप में जो है बता के पूर्ण कर दे। इति श्री परम सपरिव्राजकाचार्य श्रीमद् ज्ञानोत्तम पूज्यपाद शिष्यस्य विज्ञान भगवतः कृतौ श्वेताश्वतरोपनिषदि पद विवरणे षड विवरणे, पद विवरणे होना चाहिए, पद विवरणे षष्ठोऽध्यायः समाप्तम इदम समाप्तिम अगमत इदम विज्ञान भगवत्कृतम श्वेताश्वरोपनिषद विवरणम समाप्तम इदम श्वेताश्वरोपनिषद भाष्यम। तो ऐसा जो है हम लोगों का श्वेताश्वरोपनिषद भाष्य जो है पूर्णत्व प्राप्त हो गया है, उपनिषद का भाष्य का जो विषय जो है पूर्णत्व प्राप्त कर दिया है। फिर भी क्या है, पूर्णत्व जब तक नहीं है तब तक पूर्णत्व नहीं है, तब जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक पूर्णत्व नहीं है। हरि ओम ब्रह्मवादिनो वदन्ति किं कारणं ब्रह्म कुतस्म जात जीवामक्केन क्वच संप्रतिष्ठा अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्था। तो का जो है बार बार दोहराने के लिए एक और बार इसको प्रारंभ करके छोड़ दिया मैंने। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। समझो आपको कुछ बोलना है तो बता दीजिए। समय क्या है? आज चर्चा हुई तो अब वैसे कोविड के पहले भी ये संभावना थी कि श्वेताश्वतर हमारा जो सत्र था तो उसके बीच में ही उस विश्रांति को प्राप्त हो जाएगा। तो ऐत्रेय उपनिषद का हमने वो करवा लिया था आचार्य जी को पूछ के, और वो ऐत्रेय उपनिषद मैंने आचार्य जी को पूछा कि आज से या कब से, तो बताया कि कल से करेंगे। तो इसका मतलब यह नहीं कि शाम को छुट्टी रहेगी, शाम को आचार्य जी श्वेताश्वतर का जैसे इनकी वो जो स्टाइल है तो उस स्टाइल में हमको श्वेताश्वतर का पूरे उपनिषद का या जैसा भी आप उचित समझेंगे उसको ये कर देंगे। आज शाम को आज विराम ही दे देंगे, समझिए कल ही करेंगे इसको, थोड़ा समय चाहिए उसका जो। हाँ, इसीलिए
तो इसलिए ये कल से ही करेंगे। कल से करेंगे। आज शाम को भी जो है थोड़ा छुट्टी रखेंगे इसको देखने के लिए। अच्छा, देखने के हाँ, वो लिए जरूरत है, टाइम अच्छा, जरूरत है। हाँ, तो आज शाम को सत्र नहीं होगा और ये अच्छा, हमको लगा कि कुछ सीधा सत्र का कुछ तो ठीक है, क्योंकि इस बार जब आए तो छठे अध्याय का शुरू से ही ले लिया, तो इसलिए उसका अलग से देने की जरूरत नहीं है। और बाकी ऐतरेय उपनिषद कल सुबह 6 बजे से, तो ये प्रतियां आप लोग ले लें। और गीता प्रेस की मंगवाई है, यहाँ नहीं मिली, तो वो ये ठीक है। हमारे नहीं, ये थोड़ा पढ़ने में हाँ हाँ, ये सही गीता है। प्रेस वाली ज़्यादा अच्छी है। बड़ा हाँ, ये आप रखिए, आने वाली